दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है प्रवीण और यह कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में एक महिला रहती है जो रेंट पे रहती है। शादीशुदा महिला होती है और उसकी नई नई शादी हुई रहती है। वो मोबाइल हमेशा चलाती रहती थी और सोशल मीडिया पर काम करती रहती थी। सोशल मीडिया वीडियो बनाती रहती थी। सोशल मीडिया के ज़रिए हर काम अपना देखती थी। और उसका पति जो रहता है वो बाहर रहता है, बाहर कमाता धमाता है। और इसमें जो उसकी पत्नी होती है, उसकी शादी हुई लगभग 8 महीना के करीब हुई रहती है और वो रेंट पे रहती है। रेंट पे इसलिए रहती है क्योंकि 5 महीना 4 महीना पहले ही उसके कुछ कहा-सुनी हो जाती है और उसका पति जो है बाहर चला जाता है, उसको रेंट पे वहाँ पर रखता है। कहानी ये है कि जो महिला होती है, वो महिला सोशल मीडिया पर काम करती रहती है। अगर घर में कोई काम करती है तो उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। बाहर कोई काम करती है, जाती है या कोई भी तो छोटा-मोटा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती है। जो उसका इंस्टाग्राम आईडी होता है, वो इंस्टाग्राम आईडी पे उसके फॉलोअर्स कम ही होते हैं और फॉलोअर्स कम होने के कारण वो सोचती है कि नहीं सोशल मीडिया से कुछ काम किया जाए। तो सोशल मीडिया पे एक एफ़िलिएट प्रोग्राम होता है। एफ़िलिएट प्रोग्राम ऐसा होता है जो किसी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है जिसमें कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। और इस तरह का ऑफ़र उसके सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर ऑफ़र मिलता है और वो एक सोशल मीडिया यानी कि एक ऐप से जो जिसका नाम होता है फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट ऐप से वो जुड़ जाती है और उसको अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट कर लेती है। इस तरह करते-करते वो अपने यहाँ जो सोशल मीडिया का जो भी आईडी है जैसे यूट्यूब हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इस तरह के कई ऐसे सोशल मीडिया जो उसका इस्तेमाल करती थी और घर में रहकर घर का भी काम देखती थी। इस तरह देखते-देखते वो जो है घर में अकेली रहती थी। जब भी उसके पति का फ़ोन आता था या वो फ़ोन करती थी, छोटी-छोटी बातों पे उसको भरोसा हो जाते थे। इसलिए वो हमेशा दूरी बनाकर रहते थे और ऐसे ही दूरी एक तरह से बहुत बड़ा एक घटना साबित हो जाती है और ये घटना ऐसी होती है जिसे पति जब बाद में जानता है तो वो भी दंग रह जाता है। दोस्तों होता ये है कि जो महिला होती है वो घर का काम देखती रहती है और सोशल मीडिया के ज़रिए अपना जो भी है सामान ऑर्डर करती है। सामान ऑर्डर करने के बाद वो सामान घर पर आता है, उसको ये ऑर्डर उसको लेती है, कंफर्म करती है और उसका इस्तेमाल करने लगती है। और ऐसे ही इस्तेमाल करते-करते कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने घर पर मँगाती थी। इस तरह करते-करते लगभग 2-4 दिन बीत गया। 2-4 दिन बीतने के बाद वो सोची क्यों नहीं ये जो एफ़िलिएट प्रोग्राम जो कनेक्ट अपने आईडी से किए हैं, क्यों नहीं कुछ और भी ऑफ़र देखा जाए। तो उसमें से फ्लिपकार्ट से कनेक्ट था। वो जब उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाता था घर पे आता था। ऐसे ही वो क्या हुआ कि बाहर निकल के और कुछ दूरी पे गई और कुछ काम के लिए अपना ढूँढने लगी क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया था। तो वो सोची कि जो मेरा पति है छोटी-छोटी बातों को लेके बहस करता रहता है और कोई भी पैसा माँगने पे या कुछ कहने पे मेरा जो शौक है पूरा नहीं करता है और इस तरह वो बाहर रहेगा तो फिर मेरा कैसे काम चलेगा। इस बात को बार-बार वो सोचती थी और उसका दिमागी प्रेशर बढ़ता रहता था। ऐसे ही करते-करते 1 महीने के दिन बीत जाता है और वो अपने जो अ, इ रूम पे रहती थी रेंट पर, उस रेंट पे रूम पे रहने के कारण उसका दिमागी स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ता चला गया और वो सोचती थी कि कब तक मैं अकेले रहूँगी और मायके जाने के लिए सोचती थी तो मायके उसका अब कोई ऐसा रह नहीं गया था क्योंकि इन दोनों की शादी जो है ये अपनी मर्ज़ी से शादी किए थे और अपनी मर्ज़ी से शादी करने की वजह से मायके का नाम लेना इसका मुश्किल हो गया था और मायके में कुछ कहना भी मुश्किल हो गया था। मायके वाले भी इसको छोड़ दिए थे। ये नहीं वो नहीं चाहते थे कि अब वो हमारे घर आए क्योंकि जानते ही अपने मन से कोई भी मर्ज़ी या कोई भी कदम गलत कदम उठाना है या अपनी मर्ज़ी से शादी-ब्याह करना, फिर मायके में अपने घर में कोई वो इज़्ज़त नहीं मिलता है जो पहले इज़्ज़त होता है। इस तरह का देखते-देखते वो जो औरत होती है वो सोचती है कि क्यों नहीं अब फ्लिपकार्ट से हम एक वो खाने-पीने का सामान ऑर्डर करें। इस तरह कुछ ना कुछ ऑर्डर करती थी खाने-पीने वाला जैसे छोटा-मोटा काम तो वो देखती थी कि फ्लिपकार्ट पे वो चीज़ ऐसा नहीं मिलता था जो हमें चाहिए। तो वो क्या करती थी कि एक सोची कि क्यों नहीं सोशल मीडिया पे इतना बढ़िया काम करने के बाद बार वीडियो देखती थी, यूट्यूब पर वीडियो देखती कि सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमाया जाए। और सोशल सोशल मीडिया से पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या कि हर चीज़ें कुछ ना कुछ देखती रहती थी। ऐसा जो भी उसके मन में आता था, देखती थी और इस तरह करते-करते यूट्यूब में
कुछ ऐसे भी चीज़ें होती थी जो देखती थी, देखने के कारण उसके जो मन का विचार है वो बदलता चला गया। वो सोची कि ऐसे घर में रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर काम ढूँढना पड़ेगा। ऐसे करने पर जो होगा उसका इनकम बढ़ेगा, ये सोचकर वो अपना जो काम है आगे का काम करना चालू करती है। बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद देखती है कि बहुत लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स भी हैं, हर दुकान पर काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं। तो एक जगह जाकर बात करती है, बात करने के बाद वहाँ पर उसको काम मिलना मुश्किल हो जाता है। कई जगह ऐसे देखती रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते-करते बीत जाता है और वो उसको काम नहीं मिल पाता है। काम मिलता है, मिलने के बाद भी जो उसको पैसे की ज़रूरत होती है उतना पैसा नहीं मिल पाता है। वो क्या करती है कि फ्लिपकार्ट से एक समय आता है कि फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड करती है और फ्लिपकार्ट से वो एक औजार बॉक्स है जो घर का वो टूल बॉक्स होता है, रिंच होता है, वो मोबाइल बनाने वाला ऐसा कुछ, उसको ऑर्डर करती है। वो बॉक्स लगभग ये इतना बड़ा आएगा और क्या करती है उसको ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर करने के बाद क्या होता है कि ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद 1 हफ्ते का वो टाइम लेता है। 1 हफ्ते के बीच उसको क्या होता है कि इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते-करते जब घर के बाहर आती है तो देखती है एक फ्लिपकार्ट वाला एक डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होता है और वो जाके बोलती है कि भाई साहब मेरा कोई ऑर्डर है क्या, इस नाम से बताती है। तो फ्लिपकार्ट बॉय जो होता है कहता है कि नहीं ऐसे कोई ऑर्डर तो नहीं है। तो वो क्या करता है कि कहता है कि इस तरह का ऑर्डर और इस नाम से जो आप बता रही हैं इस नाम से एक ऑर्डर है, मैं देख लेता हूँ। तो वो जो औरत है कहती है ठीक है, यहाँ बाहर देखने से अच्छा है आप अंदर आ जाइए, यहाँ पर देखिए। वो दरवाजे पे चला जाता है। दरवाजे पे जाकर जब देखना चालू करता है तो जो उसका ऑर्डर होता है सेम टू सेम वैसे ही ऑर्डर उसका पड़ा होता है। वो बोलती है कि ये ऑर्डर हो सकता है मेरा मेरा ही हो और जो नाम है नाम कुछ गलत हो गया हो। तो वो बोलता है डिलीवरी बॉय कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, आप अपना जो ऑर्डर किए हैं वो ऑर्डर अपने मोबाइल में दिखाइए, मैं देख कर बता देता हूँ कि क्या ये ऑर्डर आप ही का है या किसी और का होता है। तो जो वो ऑर्डर दिखाने के लिए और उसके शरीर पे जो औरत के शरीर पे जो भी वस्त्र होता है उस वो वस्त्र से वो डिलीवरी बॉय थोड़ा आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होने के कारण जो डिलीवरी बॉय होता है बोलता है कि मैम अगर आप बुरा ना मानो तो थोड़ा मुझे पानी पीने की मन कर रहा है, इच्छा है, तो वो कहती है क्यों नहीं मैं पानी पिला देता हूँ, आप आकर यहाँ पर बैठ जाइए। वो घर में आके बैठ जाता है डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय जब घर में आके बैठ जाता है बोलता है कि मैम ये जो ऑर्डर है हो सकता है ये ऑर्डर कहीं आप ही का ना हो, क्यों नहीं है। इसको खोल के तो डिलीवरी बॉय को भी पता नहीं रहता है कि उस जो ऑर्डर किया गया सामान है उस सामान में क्या है। और औरत को इस बात की अंदाज़ा नहीं होती है, लेकिन औरत सोचती है क्यों नहीं इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा लें, हो सकता है ऑर्डर कुछ और हो और मेरे लिए वो ऑर्डर आया हो, क्योंकि उसका जो पेमेंट था वो ऑनलाइन पेमेंट हो चुका था। क्या होता है कि वो डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर को उसके सामने खोलता है और बोलता है कि ठीक है ये ऑर्डर आप ही इसको डिलीवर कर लीजिए और मैं जो है इसका जवाब जो है कंपनी को मैं दे दूँगा। वो डिलीवरी बॉय ऑर्डर के चक्कर में नहीं था, उसका दिमाग कहीं और था और उस चक्कर में उस चीज़ को जो उसका डिलीवर्ड जो सामान था, डिलीवर्ड किया था, उस सामान को वो खोल देता है। सामान खोलने के बाद जो सामान निकलता है, वो सामान निकलने के बाद जो औरत होती है और जो डिलीवरी बॉय होता है, वो दोनों देखकर उस सामान को चौंक जाते हैं कि मैंने जो सोचा था वो ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं सोचा बताइए ऐसा कुछ निकल गया। दरअसल वो निकला था जो रबड़ का गुब्बारा होता है वो निकला और निकलने के बाद वो औरत जो है वो सोची कि वो बोली कि मैं इस चीज़ का क्या करूँगी, ये किसी और का है, ये हो सकता है मेडिकल लाइन का या किसी व्यक्ति का ऑर्डर किया गया सामान हो सकता है और मैं ये इसको डिलीवर नहीं कर सकती हूँ, मैं ले नहीं सकती हूँ। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि ठीक है मैम इसको क्या कम करिए कि आपको भी ज़रूरत लगता है, इसमें 2 एक पैकेट निकाल कर आप रख लीजिए, मैं इसका जो इसके पास मैं पहुँचाने जाऊँगा उसको मैं इसका जवाब दे दूँगा। आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ ऐसा घाल-मेल होता ही रहता है। तो जो औरत होती है कहती है ठीक है मैं इस चीज़ को रख लेती हूँ कहने पे, लेकिन मैं करूँगी क्या? तो डिलीवर्ड बॉय का बोलता है कि क्यों आपके साथ रहने वाला कोई आपके पति या कोई और कोई है नहीं क्या? तो वो बोलती है कि नहीं वो है नहीं, वो बाहर रहता है, मैं अगर ये रख भी लूँगी तो करूँगी क्या? इसका कोई मेरा वो उपयोग नहीं है, आप इसे रख लीजिए और इसको लेकर चले जाइए, मेरा जब वो ऑर्डर कंफर्म होगा तो खुद घर पर आ जाएगा। वो डिलीवर्ड बॉय कहता है कि अगर बुरा ना मानो मैम तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल क्या मैं कर सकता हूँ? तो थोड़ा-सा चेहरे पे मुस्कान लाती है और बोलती है कि नहीं ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो डिलीवरी बॉय क्या करता है उसको बोलता है कि मैम हो सकता है अगर आप चाहोगी तो क्यों नहीं हो सकता है? जो औरत होती है तो बोलती है ठीक है आप बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। और चाय पिलाने के वो
बहाने से जाती है और जो अपना शरीर का वस्त्र होता है उसको चेंज करके उसके पास आती है, और उस वस्त्र को देखकर जो डिलीवर्ड बॉय होता है उसको उसको मन में मन ही मन कुछ अलग तरीके का भावना जगने लगता है। और उस तरह के धीरे धीरे करते करते जो डिलीवर्ड बॉय होता है और औरत होती है, वो क्या करती है, उसको बोलती है कि मेरे रूम में आ जाओ, कुछ काम है, और वो काम हम देख कर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। डिलीवर्ड बॉय चला आता है रूम में, और आने के बाद जो उस चीज़ का जो सामान है उस चीज़ का वो इस्तेमाल करता है, और दोनों एक साथ रहते हैं। करीब 1 घंटे बीतने के बाद वो डिलीवर्ड बॉय फिर चला जाता है, बोलता है कि मैम अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, रुकने पर हो सकता है कि कोई जनहानि का मेरे ऊपर कोई दिक्कत हो जाए। वो बोलती है ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, अब मैं फिर ऐसे में जो ऑर्डर किए हो फिर आएगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, और आप लेकर मेरा जो पार्सल है चले आइए घर पे। उस डिलीवर्ड बॉय इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और नंबर लेता है। नंबर लेने के बाद वो क्या होता है कि जब वो डिलीवर्ड बॉय चला जाता है, और उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर कॉल आता है, बोलती है यही औरत जो उसके पास फ़ोन करती है, बोलती है ये सर क्या है वो जो मेरा पार्सल है आपके पास आ गया है? वो बोलता है कि नहीं मैम, मेरा पार्सल तो मेरे पास अभी आया नहीं है, अगर आता है तो मैं तुरंत आपको कंफर्मेशन कोड भेज दूंगा और कंफर्म कर दूंगा और आपके पास डिलीवर कर देता हूँ। वो बोलती है ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप वैसे भी मेरे घर चले आइए घूमने फिरने के लिए। वो क्या होता है कि उसी बहाने उसके घर पर आता है, लेकिन इस समय वो डिलीवर्ड बॉय के मतलब लुक में नहीं रहता है, वैसे ही सिंपल सादा में आता है। घर पर आने के बाद जो होता है, जैसे ही घर में आता है तो घर में वो प्रवेश करता है, और वो जो औरत होती है फिर उसी तरह का पिछले पिछले तरह से जैसे कारनामा किए रहते हैं, फिर उसी तरह से दोबारा कारनामा करते हैं, और कारनामा करने के बाद वो फिर डिलीवर्ड बॉय वैसे ही चला जाता है। इस तरह करते 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 लगभग 1.5 महीने बीत जाते हैं, और 1.5 महीने से ऐसे ही काम चलता रहता है। बाद में पता चलता है कि उसका जो पति होता है, पति को बाद में पता चलता है कि अभी तक मेरे पास ना कॉल ना मैसेज ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, आखिर क्या ऐसा काम कर रही है। तो क्या होता है कि जो उसका पति है उसको अब कॉल करना बंद कर देता है। और ये जब घटना ऐसे घटती रहती है, ये बार बार ऐसी घटना घटती है, तो उसका पति भी अब हमेशा के लिए उसको छोड़ देता है, और ये अकेला पड़ जाती है। अकेला पड़ने के कारण ये पति के बाद जब फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन नहीं मिलता है, और इस तरह से बार बार उस डिलीवरी बॉय का वो बुलाकर बार बार फ़ायदा उठाती है। इस तरह करते करते कई दिन बीत गया, और बाद में जब ये औरत जाने की अभी करीब ऐसे करते करते बहुत लंबा दिन गुजर जाता है, लगभग 6 महीने से ऊपर गुजर जाता है। और जब इसको पता चलता है कि अब उसका पति जो है हमेशा के लिए उसके नज़र से गायब हो गया, उसकी लाइफ से गायब हो गया है, ज़िंदगी से चला गया है, तो वो बोलती है कि डिलीवरी बॉय से मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? उसके पास कॉल करके पूछती है। तो बोलता है जी मैम बताइए। तो बोलती है कि आप मेरे घर पर आइए, मैं घर पर आकर मुझे कॉल करिए। वो डिलीवरी बॉय फिर दोबारा घर पे आता है, बाहर आता है, बेल बजाता है, अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो पूछता है कि जी मैम क्या आप करना चाहती हैं बताइए। वो बोलती है कि तुम हमारे साथ जितनी भी हरकतें किए हो वो सारा मैंने उसका जो वो एविडेंस होता है वो मैं सब रखी हुई हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शादी शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। डिलीवर्ड बॉय कहता है कि मैम मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो उम्र अभी 17 साल की है। तो जो औरत होती है वो बोलती है कि नहीं मैं इसको मैनेज कर लूँगी, तुम बस तैयार हो। डिलीवर्ड बॉय कहता है ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ, और डिलीवर्ड बॉय जब वहाँ से चला जाता है तो उसका उसके बाद वो मोबाइल वोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। सारा स्विच ऑफ करने के बाद वो सोचता है कि इस जंजाल में फंसने से अच्छा है कि जंजाल से जल्दी से निकल जाया जाए। उसके बाद जो वो औरत होती है वो क्या करती है कि जब देखती है सारी जगह से हाथ खाली हो गया है, तो वो ये सब देखते हुए पुलिस को कॉल करती है। कॉल करने के बाद पुलिस आती है, बोलती वो सारा चीज़ बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है, और उस डिलीवर्ड बॉय को भी पुलिस फ़ोन कर कर और उसका जो नंबर है नहीं स्विच ऑफ बताता है, तो उसका नंबर जो है सर्विस लाइन पे लगाकर उसको फिर छानबीन करते हैं। फिर डिलीवर्ड बॉय को घर पर लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं वहाँ पे क्या ऐसी ऐसी बात है। फिर डिलीवर्ड बॉय को होता है कि जी सारी ऐसी बातें वो सारा जो बात होता है सब वो अपन स्वीकार करता है कि जी मैंने ऐसे 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 काम किया है। तो जो ऐसा होता है तो पुलिस कहती है कि ठीक है तुम हमको कागजी कार्रवाई जो होगा तुम्हारे पे होगा, और तुम इस चीज़ को जब मानोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तुमको जेल भी हो सकती है। तो डिलीवरी बॉय को ये पुलिस वाले ने ये बोला कि तुमको 3 साल रुकना होगा, 3 साल रुक कर ये जो मैम है इनसे तुमको शादी करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे जन हानि भी हो सकता है। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ।
ऐसे कर कर वो जो औरत होती है वो भी उस बात को लेकर वो खुश होती है और बोलती है कि सर जो आपने ऐसा जो काम किया मेरे लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह से किसी के साथ ऐसे दुख पहुंचाना बहुत गलत बात है। तो डिलीवरी बॉय इस बात को सुनता है और वो सारी सच्चाई जो है सारी सच्चाई बताता है, और बताता है कि देखिए मैं डिलीवर्ड कहीं और लेने जा रहा था और मैम हमसे आकर ज़बरदस्ती ऐसा ऐसा काम किए, लेकिन अब वो कुछ होने वाला नहीं था, और ये बाद में चलकर दोनों ने एक दूसरे से शादी करना ही पड़ा। मेरे कहानी ये सुनाने का उद्देश्य ये है कि देखिए किसी के जंजाल में फंसने से अच्छा है उस जंजाल से मुक्त रहिए, किसी की बात को मत मानिए, कोई भी ऐसा काम हो इस तरह हर काम को सोच समझ के करिए, और आगे अपना ध्यान रखिएगा। और मैं जाते जाते ये कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बात हो तो इस चीज़ से आप दूरी रहें। और हम जो ये कहानी सुनाए हैं इस कहानी से अगर आपको किसी प्रकार का ठीक ठेस पहुँचा पहुँचा हो या कोई तकलीफ हुआ हो तो हमें क्षमा करिएगा। और फिर मैं जो है ये फ्लिपकार्ट का नाम मैं लिया हूँ, तो फ्लिपकार्ट से हमसे कोई वो वास्ता नहीं है। फ्लिपकार्ट के लिए अगर फ्लिपकार्ट को इस वीडियो से कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। ये सुनी सुनाई कहानी है जो मैंने सुना है और यहाँ पर इस चीज़ को बताया हूँ। बस ये है कि लोग को हमको सजग करना है कि इस तरह के लोगों के चक्कर में न रहें और लोगों के चक्कर में न फंसे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी के लिए ये सब चीज़ खतरा में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।